हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं चंद्र गुप्ता जी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल 5M सेंटर पे। और आज किस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। और ये चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और ये चैप्टर का नाम मेरे पास क्या होता है, पोलिनोमियल। क्या पोलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में हम लोग सीख रहे थे। हमने पहले लेक्चर में काफी कुछ कवर कर चुका है। अब चलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि बहुपद के शून्य के बारे में सीखने वाले हैं। किसके? बहुपद के शून्य के बारे में, कि शून्य क्या होता है हमारा। ठीक। चल, आइए एक एग्जाम्पल पहले आपको बताते हैं कि शून्य के बारे में। तो हमारे पास एक बहुपद है पी ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स प्लस पे टू। ठीक है, एक बहुपद क्या है, एक्स प्लस टू है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए इस बहुपद का मान अब बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू आप अगर जीरो रखेंगे तो पी ऑफ जीरो क्या आएगा, आप कहेंगे जीरो प्लस पे टू और आ जाएगा टू। ठीक है, फिर हमने रखा एक्स की वैल्यू वन और पी ऑफ वन पे क्या आ गया, वन प्लस में टू, यानी कि ये आ गया थ्री। अब एक्स इक्वल पे टू क्या आ जाएगा, पी ऑफ टू क्या हो जाएगा, टू प्लस में टू यानी कि फोर। एक्स इक्वल पे थ्री क्या आ जाएगा, पी ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, थ्री प्लस में टू यानी कि फाइव आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू फोर पे क्या आ जाएगा भैया, पी ऑफ पी ऑफ फोर यानी कि फोर प्लस में टू यानी कि सिक्स आ जाएगा। ऐसे आप चेक करते रहिए। ठीक है, आइए अब मैं आपसे कहता हूँ कि नेगेटिव वैल्यू के लिए कुछ रखते हैं। तो एक्स की वैल्यू माइनस वन, एक्स माइनस वन पे वैल्यू क्या आएगी, यानी कि पी ऑफ माइनस वन पे क्या आ जाएगी, आ जाएगा माइनस वन प्लस में टू यानी कि वन आ जाएगा। ठीक है, एक्स वैल्यू माइनस टू पे क्या आ जाएगी, एक्स माइनस टू हो जाएगा माइनस टू प्लस में टू इक्वल में जीरो। ठीक है, यहाँ पे आप आके स्टॉप होते हैं, क्यों मैं अभी अब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक्स की जिस वैल्यू पे, ठीक है, जिस वैल्यू पे इस बहुपद का मान क्या जीरो आ गया है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे इस बहुपद का शून्यक। यानी कि एक्स बराबर माइनस टू दिए गए बहुपद यानी पी ऑफ एक्स इक्वल में एक्स प्लस टू क्या है, एक्स प्लस टू का शून्यक है, का एक शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, इसके बारे में तो बस इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। आ जाओ। कहता है कि बहुपद के शून्य क्या होंगे भैया, कहते हैं कि यदि हमारे पास कोई व्यंजक है पी ऑफ एक्स, क्या कोई व्यंजक हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स हमारे पास व्यंजक है, और यह चर एक्स में बहुपद है। यानी कि मान लो कि ए एक्स प्लस पी की बात कर रहा हूं, मैं रैखिक बहुपद की बात कर रहा हूं। ठीक है, कह रहे हैं कि ये एक वैल्यू, एक वास्तविक संख्या के कि हमारे पास क्या कोई रियल नंबर है, और इस के को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे। कब शून्य बोलेंगे भैया, जब पी ऑफ के करने पे, यानी कि पी के प्लस बी करने पे ये वैल्यू जीरो आ जाए। यानी कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, माइनस बी अपान में ए। यानी कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो क्या होता है, माइनस अचर पद, अचर पद अपान में यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक होता है। ठीक है, तो हम बहुपद उसी को कहेंगे जो भैया उस वैल्यू को सर्टिफाइड करे, उस बहुपद को सर्टिफाइड करे। ठीक है, ठीक। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। एक सही एक एग्जांपल हमारे पास से कह रहे हैं बहुपद पी ऑफ एक्स जो है वह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री है, का एक शून्य का है, तब ए का मान बताइए। ठीक, बहुत बढ़िया, आ जाओ। क्या है, पी ऑफ एक्स है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में थ्री ए है। करें कि एक्स बराबर माइन एक्स बराबर तीन, यानी एक्स तीन क्या है, शून्य है, तो ए का मान यानी कि एक्स बराबर तीन। तो भैया आ जाओ, यदि ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा सेंटेंस बना के, यदि पी ऑफ एक्स का एक शून्यक, एक शून्यक क्या है, तीन हो, तब तब क्या भैया, पी ऑफ थ्री बराबर क्या, जीरो आ जाएगा। अब पी ऑफ थ्री मतलब पी यहाँ पे थ्री रखो, तो थ्री रखेंगे, थ्री का स्क्वायर माइनस में थ्री, माइनस में थ्री बराबर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा।
ठीक है, ठीक है। तो भैया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस में 3 ए इक्वल में हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो यहाँ पे 9 - 3 6 आ जाएगा, 6 माइनस में 3 ए बराबर 0 आ जाएगा। यानी कि हम कहेंगे -3 ए बराबर -6, और माइनस माइनस कैंसिल और ए की वैल्यू आ जाएगी 6/3, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अतः एक्स की वैल्यू क्या, सॉरी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट, बहुत आसान है। क्योंकि यदि हमारे पास एक कोई फैक्टर है x प्लस ए हमारे पास क्या है, इसका बहुपद क्या है, गुणनखंड है। ये क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर है। फैक्टर है तो कह रहे हैं कि ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ये फैक्टर है तो यानी कि x बराबर -a इस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। का का एक शून्य होगा भाई, शून्य होगा ना। पी ऑफ एक्स का क्या होगा, एक शून्य होगा। अगर शून्य होगा तो भैया पी ऑफ -a बराबर 0 आ जाएगी बात, कंफर्म 0 आ जाएगी। तो 2a का स्क्वायर माइनस में 2, सॉरी प्लस में 2a और -a, और प्लस में 5a प्लस में 10 बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो 2a स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर और प्लस में 5a, नहीं सॉरी माइनस रहेगा यहाँ पे, माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस। ठीक है, और प्लस 10 बराबर 0, ये ये कैंसिल हो जाएगा। बस एक क्या, -5a इक्वल -10 आ जाएगा। और अगर हम बात करें ए की, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या आ जाएगी, एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर। चल नेक्स्ट, करेंगे यदि बहुपद पी ऑफ एक्स से बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी की शून्य 2 और -3 है, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, अगर शून्य भैया हमारे पास शून्य है, ठीक है, पहली कंडीशन, यदि दो यदि दो बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में a1 एक्स प्लस बी के शून्यक का शून्यक है, ठीक है, का शून्यक, का शून्यक है, यानी कि P2 पे क्या आएगी वैल्यू, 0 आ जाएगी। यानी कि P2 क्या होगा भाई बताओ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में a+1 2 प्लस बी इक्वल में 0 आ जाएगा। यानी कि 4 प्लस में 2a+2 प्लस बी इक्वल में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6, 6 प्लस 2a प्लस बी इक्वल में 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2a प्लस बी इक्वल में क्या आएगा, -6 आ जाएगा। और इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम कहते हैं कि दूसरी कंडीशन, कि भैया अगर यक्स -3 अगर शून्य है, तो P ऑफ -3 0 आ जाएगा, 0 यानी 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। और माइनस में कितना आएगा, 3 है, माइनस में 3 और प्लस में b बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, और 9 - 3 6, माइनस में 3 है प्लस b बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि अगर हम बात करें -3a प्लस b की वैल्यू क्या आएगी, -6 आ जाएगी। ठीक है, -6 आ जाएगी। और अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो आप देखेंगे 3a माइनस b और प्लस में 6 आ जाएगा। और इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के रूप, कहाँ पर रखते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड के रूप में। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो, नहीं जोड़ दो, कि यह माइनस कट जाएगा। क्या करो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, समीकरण 1 प्लस में 2 क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल में क्या आ जाएगा, -6। और 3a माइनस बी इक्वल में क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5a बराबर कितना आएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई।
ए की वैल्यू जीरो आएगी तो ए बराबर जीरो समीकरण नंबर कहाँ रख दो, एक में रख दो क्या आ जाएगा, तो टू ए की वैल्यू जीरो प्लस में बी और -6, यानी कि बी की वैल्यू क्या आएगी, -6 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है ये बता दो मुझे, पूछा है क्या, पूछा है बहुत सिंपल पूछ लिया गया, पूछा है कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो भैया ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू माइनस का सिक्स, यानी कि -6 आ जाएगा। बहुत आसान था, ठीक है, इतनी बात क्लियर। चल आगे चलते हैं। चलिए अब शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। कह रहे कि बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं के यक्ष निर्देशांक होते हैं। समझ में आ गया भैया कि जो शून्य, अच्छा ग्राफ का जो शून्यक होगा वह यक्ष निर्देशांक होगा। कहाँ होगा, जहां y बराबर पी ऑफ यक्स का ग्राफ यक्ष अक्ष को काटता या फिर छूता है। ये रियल शून्य की बात होती है ना, वास्तविक शून्य की बात होती है। ठीक है? मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है पी ऑफ यक्स ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का है फिलहाल, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो मान लेते हैं कि कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई -x -y, ठीक है। ये यक्स अक्ष को, ठीक है, यक्स अक्ष को वो जितनी बार काटेगा उतने उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। इस कंडीशन देखिए यक्स अक्ष को एक ही बार काट कर रहा है, तो इसका एक ही शून्य होगा, वो भी क्या होगा, -b/a होगा, ठीक है। वाई अक्ष से हमसे मतलब नहीं है, केवल यक्स अक्ष पे, ठीक है। अगर ऐसे ही मान लो कि क्वाड्रेटिक का हो गया, क्वाड्रेटिक आप जानते हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक मान लो कि उसने ग्राफ को ऐसे कट किया, अब यहाँ पे एक्स अक्ष को इसने दो बार कट किया, तो इसके दो शून्य होंगे, कितने होंगे, दो शून्य होंगे, दो शून्य होंगे, एक यह होगा और एक यह होगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसे कुछ है, मान लो केवल छूता है तो यहाँ पे केवल छू, अगर टच किया तो यह भी एक शून्य होगा, यहाँ पे एक ही शून्य होगा, ठीक है। और अगर मान लो ऐसे हो गया तो एक दो तीन चार शून्य होंगे, यानी कि यक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा ग्राफ या फिर टच करेगा वो सभी उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। वाई इससे मतलब नहीं। हाँ, ये द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामिति है, अच्छी सट गया यार, शून्य का ज्यामिति। अब समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सीखते। इसमें तीन केस बनते हैं हमारे पास। पहले केस में क्या बात है देखिए कि कह रहे कि यदि ग्राफ एक्स अक्ष को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करे, कट करती है, ए और बी पे काटती है, तो ए तथा बी यक्ष यक्ष निर्देशांक द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे। यानी कि अगर यक्ष को दो बार कोई ग्राफ कट करता है तो उसके कितने शून्यक होंगे, दो बार होंगे, ठीक है। ये वो कौन कौन से होंगे भैया, एक यह होगा, एक यह होगा, एक यह होगा, एक यह होगा, ठीक है। अगर ग्राफ को दो, अगर ग्राफ एक्स अक्ष को दो अलग अलग बिंदुओं पे काटता है तो उसके दो शून्य होंगे, ठीक है। और दोनों कैसे होंगे, वो भी भिन्न भिन्न होने वाले हैं। और सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है अर्थात दो संपाती बिंदुओं पर काटता है, तब स्थिति एक के दो बिंदु ए तथा बी या संपाती होकर बिंदु एक हो जाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में जो एक का निशांक होगा वो द्विघात बहुपद का केवल एक ही शून्य होगा। यानी कि देखो टच कर रहा है ना इसके, अच्छा ये द्विघात बहुपद है, दो शून्य होने चाहिए, बट ये टच कर रहा है तो इसके दोनों शून्य संपाती हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि दोनों शून्य सेम हो जाएंगे, दो, यानी कि इसके एक ही शून्य होगा, ठीक है। इसके एक ही शून्य होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एक ही शून्य होगा इसके। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, लो भैया करें यदि ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर हो या तो नीचे हो, अर्थात एक्स को कभी काटे ही नहीं, तब भैया द्विघात बहुपद कोई शून्य नहीं है। अगर एक्स अक्ष को कभी नहीं काटता है ग्राफ तो भैया इसके शून्य नहीं होंगे, शून्य शून्य होंगे, इससे कोई भी शून्य नहीं होगा। का ग्राफ कोई शून्य नहीं होगा, का कोई शून्य नहीं होगा भाई, सिंपल भाई, बहुत आसान था। आइए प्रश्न नंबर 2.1 को चेक कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं। किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.0, कलर चेंज, कलर चेंज, हेलो हेलो, ठीक है। थोड़ा सा
ठीक है, ठीक है, ये मतलब कितना 2.10 में दिया गया प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स से शून्य की संख्या बेहतर। ये देखिए, ये एक्स अक्ष को तो कट ही नहीं कर रहा है बेटा, यानी शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, कोई शून्य नहीं होगा भाई इसका, जीरो। एक्स को कट ही नहीं कर रहा है तो यह शून्य जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स को एक बिंदु पे कट रहा है, जैसे शून्य एक होंगे, क्योंकि क्योंकि एक्स को केवल एक बिंदु पे काट रहा है। यहाँ पे देखो एक होगा, दो होगा और तीन होगा, इसके कितने शून्य होंगे, तीन होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक, दो, इसके कितने शून्य, दो। यक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने उसके शून्य होंगे, बात क्लियर होनी चाहिए। यहाँ देखो एक बार कट किया, दो बार कट किया, तीन बार कट किया, पांच बार, सॉरी चार बार कट किया, इसके शून्य चार हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो एक, दो, स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे तीन, इसके तीन शून्य होंगे, कितने होंगे इसके, इसके तीन शून्य होंगे, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ को क्या कर रहा है, ये तीन बिंदुओं पर प्रक्षेप कर रहा है, इसके कितने शून्य होंगे, तीन शून्य होंगे, ठीक। चलिए, हाँ तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग शुरू करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड, हम लोग कोफिशिएंट के बारे में देखने वाले हैं कि कोफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच में क्या संबंध होते हैं, यानी कि उसके गुणांकों और शून्य के बीच में संबंध को देखने वाले हैं, ठीक है। तो होमवर्क में क्या होने वाला है, ध्यान दें। होमवर्क में क्या करेंगे, सारा रिवीजन करेंगे, आज जो पढ़ाया गया ना, आज जो पढ़ाया गया वो सारे सारे क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।